Hello students, welcome to our maths classes, chapter number 7, triangles we are doing. Next question है, in a triangle, ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC. ठीक है, sides given है हमें, isosceles triangle given है and BA is produced to D. ठीक है, such that AB जो है वो equal हमें given है, that is equal to AD. So now we have to prove that एंगल बी सी डी इज़ अ राइट एंगल. ठीक है, तो दैट मीन हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है. ए बी सी. ठीक है, फिर उसने बोला है बी ए इज़ प्रोड्यूस टू डी, तो इसको हम प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ तक अप टू डी, और इस लाइन को इसके साथ हम ज्वाइन करवा देंगे डी. ठीक, अब जो ये हमारे पास ट्रायंगल बना है, इस ट्रायंगल में वी हैव टू प्रूव दैट कि जो ये वाला मेरा एंगल बन रहा है, एंगल सी, ये मेरे पास कितने का बन रहा है, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू अ राइट एंगल. मीन्स वी हैव टू प्रूव एंगल बी सी डी इज इक्वल टू अ 90 डिग्री. ठीक, जब भी हम 90 डिग्री शो कर देंगे तो वो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा फाइनल. क्लियर. अब देखो, जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्रायंगल जो मेरे पास ए बी सी है, ये हमें आइसोलेस ट्रायंगल गिवन है. तो आइसोलेस ट्रायंगल गिवन है तो ए बी जो होगा वो मेरा ए सी के इक्वल आएगा. ए बी इज इक्वल टू ए सी. ठीक है, फिर अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो हमने एक प्रॉपर्टी की थी इन अ आइसोलेस ट्रायंगल कि जब भी हमारे पास साइड्स अगर इक्वल हैं तो देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, वो हमारे पास ऑलरेडी वो भी क्या होते हैं, ऑल्सो इक्वल. तो ये दोनों एंगल्स भी हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे. सो आई हैव टू राइट एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी. ठीक है, इसको मैं फर्स्ट बोल रही हूँ कंडीशन. अब देखो ये चीज़ आ गई. अब यहाँ से हमें एक चीज़ गिवन है कि जो ए बी है दैट इज़ इक्वल टू ए सी, ऑलरेडी गिवन है हमने. लेकिन यहाँ पे जो है मेरे पास ए बी है वो ए डी के भी इक्वल दिया हुआ है हमें. ये देखो कंडीशन में ये चीज़ भी हमें गिवन थी. तो इस कंडीशन को अगर हम लें साथ में, सो ए बी इज़ इक्वल टू ए डी, ए बी इज़ इक्वल टू ए सी ऑल्सो एंड ए बी इज़ इक्वल टू ए डी ऑल्सो. तो ये दोनों ए बी इज़ अ कॉमन. ठीक है, ए बी ए सी के भी इक्वल है, ए बी ए डी के भी इक्वल है. तो इन दोनों कंडीशंस के साथ हम इनका फाइनल रिजल्ट ये बना सकते हैं कि जो ए डी है दैट इज़ इक्वल टू ए सी. क्लियर, कॉमन पार्ट हम कट कर देते होते हैं. तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, ए सी इज़ इक्वल टू ए डी. तो ये कंडीशन आ गई. अब देखो इन ट्रायंगल ए डी सी, अगर हम ए डी सी इस ट्रायंगल की बात करें तो इसमें मेरे पास क्या आया, अभी हमने लिखा कि जो ए डी है वो इक्वल है किसके, ए सी के. अगर ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास साइड्स आ रही हैं ये दोनों इक्वल हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं अगेन आइसोलेस ट्रायंगल बनेगा. ये आइसोलेस ट्रायंगल की हमने अगेन प्रॉपर्टी अप्लाई कर देनी है कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, वो जो हमारे पास होंगे दैट विल बी ऑल्सो इक्वल विद ईच अदर. सो नाउ आई हैव टू राइट एंगल ए सी डी इज ऑल्सो इक्वल टू अ एंगल ए डी सी. ठीक, ये मेरी पे आ गई सेकेंड कंडीशन. अब देखो हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं एंगल इक्वेशन 1 और इक्वेशन मेरे पास जो आई है 2. इन दोनों पार्ट्स को मैं ऐड कर रही हूँ. तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी ऐड इन अ लेफ्ट एंड राइट इन अ राइट. सो एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी, ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी, इट इज़ इक्वल टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी. ठीक, इस कंडीशन से देखो जो एंगल ए सी बी है और एंगल ए सी डी है, ए सी बी एंड ए सी डी कंप्लीट एंगल बन रहा है मेरा. तो कैन आई रिप्लेस विद एंगल बी सी डी. ठीक, इट इज़ इक्वल टू सेम एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी. ठीक, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, एडिंग एंगल बी सी डी ऑन बोथ साइड.
देखो ये मैंने क्यों किया, अभी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर हम एंगल BCD और BCD इस दोनों में ऐड करेंगे तो कैन आई राइट 2BCD, ठीक है। इसमें जब मैं ऐड करूँगी एंगल ABC प्लस एंगल ADC एंड प्लस एंगल BCD, देखो कौन कौन से कंप्लीट एंगल हो रहे हैं, ABC, ACD, ठीक है, और BCD, ये सारा कंप्लीट मेरे पास एक ट्रायंगल बन रहा है। इस ट्रायंगल के अगर मैं तीनों कॉर्नर्स के एंगल्स को, या हमारे पास एक एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, सबका सम मेरे पास किसके इक्वल आएगा, इट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। सो एंगल 2BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 विल बी डिवाइड टू 180, सो एंगल BCD विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी। क्लियर है बच्चे? ओके बच्चे, हैव अ नाइस डे।